अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर आपकी 10th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है यानी यूनिट नंबर 13 अमली ज्योमेट्री दायरे यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। प्रैक्टिकल हम ज्योमेट्री को प्रैक्टिकल के तौर पर करके देखेंगे, जिसमें दायरे आते हैं। दायरे के अलावा ट्रायंगल्स आती हैं, लाइंस आती हैं और बहुत सी ऐसी अशकाल आती हैं जिनके बहुत से साइड्स हैं यानी कसीरुल इज़ला हैं। तो जो ज़रूरी टर्म्स हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, तो फिर बाद में अमली ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्री है, ये जियोमेट्री, ये यूनानी अल्फाज हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि जियो और मेट्रोन से अखज़ किए गए हैं। ज़मीन, जियो का मतलब है ज़मीन और मेट्रोन का मतलब है पैमाइश। तो इसका मतलब होगा, जियोमेट्री का अमली तौर पे मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की हम पैमाइश करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल्स, इन दी फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स या इन दी फॉर्म ऑफ किसी भी ऐसी शक्ल से जिसके इज़ला 4 हों, 6 हों, 8 हों, तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री ये एक रियाज़ियात की एक अहम शाख है जिसमें हम अशकाल की बनावट, उनकी जसामत कैसे होती है और किस हालत में वो किस कंडीशन में चेंज हो जाती हैं, किस शेप में चेंज होती हैं, वो हालात पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द फिगर्स, वी स्टडी फिगर्स, इट्स शेप्स, देयर साइज़ एंड देयर पोजीशंस। इनको हम जो है वो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जो शक्लें हैं यानी नुक्ता, नुक्ते से मुराद आपकी यानी डॉट है, उसके बाद आप सीधी लाइन ले लेंगे और उसके बाद हम मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्वियसली सर्कल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कसीरुल इज़ला, कसीरुल इज़ला से क्या मुराद है? कसीरुल इज़ला से स्टूडेंट्स मुराद होती है हमारी कि कोई ऐसी शेप, जैसे आप उर्दू में कह लें कि आपके पास ये है, इसके कितने कोने हैं, यानी इसके 6 कोने हैं। आप इसको मुसद्दस कह सकते हैं, मुसम्मन कह सकते हैं, ETC। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में बहुत सारा काम जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़र्स, ग्रीक मैथमेटिशियंस ने किया है और इनका ये जो काम है ये इतना काबिल फ़हम था, इतना इम्पोर्टेंट था, इतना अहम था कि बड़े सालों तक इनके जो काम हैं, इनकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, इन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशंस की थी अमली ज्योमेट्री में, उनको साल हर साल तक जो है वो तालबात के लिए या रिसर्च करने वालों के लिए किताबों की शक्ल में पढ़ाया जाता रहा है। तो ज्योमेट्री में यूनानियों का एक बड़ा अहम काम है। तो 13.1 पे जाने से पहले कुछ टर्म्स होंगी जिन्हें पढ़ना हमारे लिए लाजमी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं कुछ टर्म्स लिखूँगा यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास टर्म्स होगी, जैसे लाइन की, लाइन क्या है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। 3 पॉइंट पे होगा कि रे किसको कहते हैं। और नंबर 4 है आर्क, आर्क किसको कहते हैं। और उसके बाद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर, राइट एंगल बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। तो मैं 1 बाय 1 इनको जो है वो डिफ़ाइन करूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर लाइन है आपके पास तो ये जो नोटेशन है यानी इस तरह की, ये वाली, तो ये लाइन की, ये सीधी है बिल्कुल। तो ये लाइन के बारे में। अब ये जो एरो हेड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लाइन है ये इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, यानी एक लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लाइन यानी AB को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर AB एक लाइन ले लें आप,
और उसके ऊपर इस तरह से ये 2 एरो हेड्स लगे हों तो हम कहते हैं कि ये ए बी एक लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक ये लाइन है, लाइन का कुछ हिस्सा ले रहे हैं आप, एक लाइन का कुछ हिस्सा ले रहे हैं और उसके 2 एंड पॉइंट होंगे, उसके 2 एंड पॉइंट होंगे। स्टूडेंट्स ये इसका ए बी है, तो आप इसको ए बी कहें अगर, तो ये एंड पॉइंट है, यानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये जो लाइन है ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, यानी ये लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ए बी और ऊपर इस तरह से आप लाइन लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ए बी लाइन सेगमेंट है। नंबर 3, रे किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स रे का आपने पढ़ा, पिछली जमातों में भी आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि रे किसको कहते हैं कि आप एक लाइन लें और उसके एक तरफ एरो लगा दें और एक पॉइंट होगा उसका। तो इसको अगर आप ए बी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए बी, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम ए बी और उसके ऊपर इस तरह से एक एरो लगाएंगे तो इसका मतलब होगा ए बी एक श्वा है, यानी रे है। इसको आप उर्दू में श्वा कहते हैं, रे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब एंगल्स बनाते हैं तो हम इस तरह से कुछ बना देते हैं। ये तो देखें, ये हमारा एंगल था और ये हमारी शाख ए, यानी श्वा ए, रे ए, और ये रे बी होती है। तो ये है रे। दूसरे नंबर पे थी आर्क। आर्क स्टूडेंट असल में दायरे का जो महवर होता है, जो दायरे को बनाने वाली कोस होती है, उसका कोई हिस्सा होता है, उसको हम आर्क कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, ये दायरे का एक हिस्सा है। अगर इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर दें तो दायरा बन जाएगा। इसका मतलब है कि दायरे का एक हिस्सा है। तो अगर आप आर्क इसको नाम दे दें, इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। तो अगर आपने एक ए बी को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ये साइन। तो स्टूडेंट इसका मतलब होगा कि ये ए बी आर्क है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टूडेंट देखें, परपेंडिकुलर का आपको मतलब पता है, जैसे परपेंडिकुलर का मतलब अमूद होता है, बाइसेक्टर, सेक्टर का मतलब हिस्सा करने वाला, और बाई का मतलब यानी 2, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला, और साथ में जो परपेंडिकुलर भी हो, यानी 90 का एंगल भी बना रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये एक लाइन हमने ली है ए बी, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। तो अगर इसको हमने डिवाइड करना है तो स्टूडेंट्स हमने सीखा कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। प्रकार की मदद से हम इसको ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे कोस लगाएंगे, बी पे रख के यहाँ पे कोस लगाएंगे, और सेम इसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप मिला लें तो देखें, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, बाइसेक्ट हो गया। और ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको आप नाम दे दें, यानी एल एम का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये एल एम है, ये जो लाइन एल एम है इसने बाइसेक्ट किया है और परपेंडिकुलर है किस पे? लाइन सेगमेंट ए बी पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो ये राइट बाइसेक्टर यानी 90 का एंगल बना रहा है, तो हम इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अदर नोटेशंस देखें ज़रा। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूँ, जिस तरह से ये एक लाइन है। तो अब देखें ये एक लाइन है, अब ये देखें मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। तो ये अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो ये देखें ये वाली जो लाइन है ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम तो कर रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पर, ना ही बाइसेक्टर है, तो ये ना ही राइट बाइसेक्टर है। यानी ये बाइसेक्टर तो कहलाएगी, यानी जो एल एम है वो बाइसेक्टर तो होगी लेकिन राइट या परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है। तो इसी तरह से एक दूसरी देखें स्टूडेंट्स, जैसे ये एक लाइन है और ये मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ जो कि इसको बराबर हिस्सों में तकसीम तो नहीं करती, लेकिन इस पे 90 का एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स देखें इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि जो एल एम है वो क्या है, वो
परपेंडिकुलर है, अमूद है, किस पे अमूद है, ए बी पे, लेकिन क्या नहीं कर रही, बाइसेक्ट नहीं कर रही, दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं कुछ ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये इम्पोर्टेंट है और हो सकता है MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट जो है वो हम सीखेंगे कि आप एक लाइन को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है जिसको हम AB का नाम दे देते हैं। आपने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम अपना कंपास लेते हैं। तो अगर आपने एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस तरह से आपके पास प्रकार है तो आप B पॉइंट पे या A पॉइंट पे प्रकार को रख के हाफ से, यानी ये हाफ डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा इसको ओपन कर लें, खोल लें और आप कोस लगा लें। जैसे कि ये देखिए ये कोस और नीचे भी ये कोस लगा लें ऐसे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने कोस लगा ली और इसी तरह इसको उठा के आप A पॉइंट पे रखें और यहाँ से आप यहाँ पे ऐसे कोस लगा लें, ठीक है, और यहाँ से ऐसे। तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैंने डॉटर लगा दिया, यानी आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, एक पॉइंट हमारे पास ये बाइसेक्ट कर रही हैं और एक पॉइंट ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से इनको मिला दें, स्केल की मदद से इनको मिला दें। तो ये देखें, ये जो लाइन है, अब ये AB है, आप इसको नाम देते हैं LM का। तो ये जो लाइन LM है, ये देखें, ये परपेंडिकुलर भी है, यानी राइट एंगल भी बना रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है लाइन AB को। तो ये हमारे डिवाइड करने का तरीका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना 13.1। इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये है हमारा 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसका जो पहला हिस्सा है वो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहले वो ये देखें, लिखा उसने कहा है कि किसी लंबाई की, यानी कोई किसी लंबाई की आपने कोस लेनी है। टेक एनी आर्क ऑफ एनी लेंथ, आप किसी भी लंबाई की एक कोस ले लें और डिवाइड इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इसको फिर दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना आपने। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि एक कोस लें आप अपने पास। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स एक कोस ले लेते हैं किसी भी लंबाई की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोस ले लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट्स कोस है एक, इसको हम नाम दे लेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसको A का नाम दे लें और इसको आप B का नाम दे लें। तो ये आपकी AB एक शाख है। तो साथ में स्टूडेंट्स जो आपका मदार जबल है, या जिसको आप कहते हैं कि इसको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है, मैं आपको बताता जाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ उर्दू राइटिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश राइटिंग। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख सकते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी वो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में भी उर्दू में देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये AB, तो ये हमने आर्क ली है। अब देखें AB और ऊपर ये वाला साइन जो है, इसका मतलब हमने एक आर्क ली है AB। अब क्वेश्चन है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर 1 स्टेप होगा, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। किसी भी एक लंबाई की हमने एक आर्क ले ली है। दूसरे नंबर पे दूसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट हैं A और B, तो दूसरा स्टेप है कि A और B को एक लाइन सेगमेंट से मिला दें।
ए और बी को एक लाइन सेगमेंट की मदद से मिला दें, ए बी लाइन सेगमेंट्स। तो ड्रा जॉइन द पॉइंट्स ए एंड बी बाय ड्राइंग आ लाइन ए बी। अब सवाल ये है कि हमने इस पूरी कोर्स को, इस आर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसा करेंगे कि ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो जब इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो कोस है यानी आर्क ए बी इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सीखा कि राइट बाई सेक्टर कैसे बनाते हैं, तो आप ए पॉइंट पे रखिए प्रकार को और हाफ ले लीजिए और उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने रखा और ये देखें यहाँ पे हमने इसको थोड़ा ज़्यादा खोलें तो यहाँ पे हमने एक कोस लगा दी इस तरीके से, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे की तरफ एक कोस लगा दी ऐसे। आप चाहें तो इसको मुकम्मल भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह से पॉइंट बी पे रख के आप यहाँ पे कोस लगाएंगे और इसी तरह से नीचे भी कोस लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा डॉटेड लाइन से कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो अब ये देखें, अब ये जो पॉइंट्स हैं जो मिले हैं हमें स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स हमें मिले जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट ये यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसको स्केल की मदद से मिला देते हैं, ये वाला। तो इसको इस तरह से आप स्केल की मदद से मिला दें। तो स्टूडेंट देखें, ये जो पॉइंट था जहाँ पे मैंने प्रकार को रख के बनाया था, तो ये सेंटर है असल पे। तो देखें ये इसमें से गुजरा है, इसका मतलब है कि इसने इस लाइन ए सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें और इसको नाम दे दें आप, यूजुअली एल एम का नाम दे दें और यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखें ये जो आर्क थी हमारी, ये वाली आर्क ए बी, तो ये इतनी ही लेंथ इसकी, इस पॉइंट इसको आप सी का नाम दे दें, इतना ही हिस्सा लेंथ इसकी इस तरफ है और इतनी ही लेंथ इसकी इस तरफ है। यानी इसका मतलब है कि ए बी जो आर्क है वो आपकी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ए बी जो पार्ट्स है, जो लेंथ है, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्क जो है, ए बी जो आर्क थी वो डिवाइड हो चुकी है किन में, आर्क ए सी में और आर्क सी बी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर्क जो ए सी है आपकी वो इक्वल है आर्क सी बी के। तो यही हमारा आज का सवाल था, पहला सवाल था, क्वेश्चन था कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी किसी भी लंबाई की एक कोस लें, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। तो हमने स्टूडेंट्स इस तरह से एक पहले आर्क ली और आर्क लेके ए बी पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन किया और उस लाइन का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। तो ये जो सी पॉइंट था यहाँ पे उसने इसको ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस था अगर होता, तो ये आर का ये इस पॉइंट सी पॉइंट पे इसको वो एक दूसरे के कैंसिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो सी पॉइंट है यहाँ तक जो है वो आर्क आधे हिस्से में तकसीम हो चुकी है। तो ए सी और सी बी ये दो इक्वल पार्ट्स में जो आर्क ए बी है वो डिवाइड हो चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब स्टूडेंट्स आप इसका दूसरा हिस्सा है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो हम करने जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। उसमें वो कह रहा था कि किसी लंबाई की एक कोस ले लें और उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। टेक एन आर्क ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक आर्क चाहिए, तो हम एक आर्क ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक ड्रा कर रहे हैं आर्क, तो ये हमारी एक हम आर्क लेंगे। तो ये हमने एक आर्क ले ली जिसको हम नाम दे देंगे ए और बी का। तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स, ये एक आर्क है, आर्क ए बी। तो सेकंड जो स्टेप है वो हमें पता है कि हमने ज्वाइन करना है ए और बी को विद आ लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो एक लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो सेकंड स्टेप आपका होगा ज्वाइन ए बी विद आ लाइन। तो ए बी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस आर को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारी जो आर्क ए बी है वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो चलें स्टूडेंट्स करते हैं इसको। आप यहाँ पे बी पॉइंट पर रखें और हाफ से कुछ ज़्यादा इसको ओपन करें कंपास को इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पे आप एक कोस लगाएंगे और इसी तरह से एक कोस स्टूडेंट्स आप नीचे लगाएंगे। दूसरी कोस स्टूडेंट्स आप बी पॉइंट पे रख के इस तरह से लगाएंगे और इसी तरह से इधर। तो ये देखें इंटरसेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको हम मिला देंगे। एक आपका ये पॉइंट है और दूसरा स्टूडेंट्स ये पॉइंट है। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये जो है, ये जो लाइन है यानी एल एम जो लाइन है, एल एम जो लाइन है, इसने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और साथ ही आर्क ए बी यानी ए बी को उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम इसको नाम दे देंगे सी का। तो ये ए सी और सी बी 2 हो गई आपके पास। तो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड था हमें कि आपने ए बी जो आपके पास कोस है यानी आर्क है, इसको आपने डिवाइड करना था 4 बराबर हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ज्वाइन करेंगे सी और बी को। सी और बी को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरीके से ए और बी को भी ज्वाइन कर देंगे। ए और बी को भी ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सी लॉजिकल बात है कि आप ए सी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए डिवाइड करेंगे। तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी लाइन सेगमेंट ए बी, और साथ में जो आपके पास आर्क है ए सी, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो पहले हम ए सी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर वही तरीका है आपके पास कि आप पॉइंट ए पे रखें आपके कंपास को और हाफ से जो ज़्यादा है उसको ओपन कर लें, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें और यहाँ पे एक कोस लगाएं और एक कोस यहाँ पे लगाइए, एक कोस यहाँ पे लगाइए और एक कोस यहाँ पे लगाइए। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे रखिए कंपास को और एक कोस यहाँ पे लगाइए और दूसरी कोस कुछ इस तरह से लगेगी। तो ये इंटरसेक्ट नहीं किया तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे रख के इस कोस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये इंटरसेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स देखें ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आए, एक तो ये पॉइंट आया था और दूसरा
ये पॉइंट आया। तो हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ से इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर। तो देखें ये जो आपके पास आर्क थी यानी कोस थी ए सी, यानी ये जो आपके पास ए सी कोस थी ये डिवाइड हो गई है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स आप इसको नाम दे देंगे, आप इसको डी का नाम दे सकते हैं, यानी ए डी एंड डी सी। तो आपकी जो कोस थी यानी ए सी जो कोस थी वो ए डी और ए सी कोस में तब्दील हो चुकी है, यानी एक कोस के आपने 2 हिस्से कर दिए। तो बाकी जो आपके पास सी बी आपके पास जो कोस रहेगी, आर्क रहेगी, उसको भी आप इसी तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आपके 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो हम करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर देखें, ये आपकी सी बी कोस थी, तो आपने इसको उसी तरीके से राइट बाय सेक्टर बनाना है। तो आप एक कोस यहाँ पे लगा रहे हैं इसकी, और दूसरी कोस स्टूडेंट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्लैक एंड ब्लू यूज़ किया तो आपको ताकि समझने में आसानी हो। दूसरा आप इसको इस पॉइंट पे रखें और ठीक उसी तरह से इसको इंटरसेक्ट करें, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट आपको स्टूडेंट्स ये वाला मिल गया और दूसरा पॉइंट आपके पास ये वाला। ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक लाइन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, अब ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया था इसने आर्क पे, वो ये पॉइंट था, तो आप इसको ई का नाम दे दें। तो फिर वही बात कि इसने जो आर्क है आपके पास सी बी, उसको डिवाइड किया है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी सी ई और ई बी। तो दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के हमने जो आपके पास आर्क थी सी बी आर्क, ये डिवाइड हो चुकी है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो पार्ट्स हैं सी ई आर एंड ई बी आर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका अमल लिखेंगे। जो आपने काम किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 113.1 का। तो इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।